ये नीला पुष्प अगर आपको मिल जाए, एक बार नील निधि के नाम से शिव को समर्पित करना और बाबा को समर्पित कर कर उसी को वापस लेकर आना। बाबा मेरे घर में अष्ट सिद्धि नव निधि निवास करे, कृपा करना। 1 साल के अंदर आप सब पत्र में लिखकर भेजोगे कि आपको किसी के दरवाजे पर हाथ फेराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान जो वैभव देगा वो देखते बनेगा। नील निधि। कौन सा दिन है बोलो जरा? सावन के, जम के बोलो जरा, जम के बोलो। सावन के सोमवार पर यदि नाग पंचमी पड़े तो फिर हमें ना तो तप करना है, ना साधना करना है, ना कोई उपवास, ना कोई। और एक और चीज बड़ी सुंदर लिखी है महाराज, नील निधि, ध्यान दीजिएगा। यदि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई गठान है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, ये छूट नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में पड़े हुए हो और मिट नहीं रहा, तब शिव जी के शिवलिंग पर एक दुर्वा, दुर्वा का मुख हो जलाधारी की ओर जहाँ से पानी बहता, बेलपत्री, बेलपत्री का डंडी का मुख हो जहाँ से जल बहता जलाधारी की ओर, और 2 छोटी छोटी कटोरियों में यदि सावन महीने के सोमवार की नाग पंचमी पर अगर दूध चढ़ाया जाता है और उसको दूध चढ़ी हुई बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आया जाता है, दुर्वा सुबह के समय द्वितीय दिवस में, जिस दिन चढ़ाओगे उस दिन नहीं, द्वितीय दिवस में उसको सुबह सुबह चबाकर खा लीजिए, और बेलपत्री को जिस कक्ष में आप सोते हैं उस कक्ष में उसको रख लीजिए, कहीं पर भी हमेशा के लिए। जो शरीर का रोग है वो धीरे धीरे मिटेगा ही, और 4 से 6 महीने के अंदर बड़े से बड़ा रोग सारी रिपोर्टें नील आकर सामने खड़ी है। ये कोई साधारण नहीं है। सावन महीने का सोमवार उस दिन पड़ने वाली नाग पंचमी। आप सबको तो साधुता है, आपकी बार 17 अगस्त को पड़ रही है, और बाबा की कृपा से आपको ये कथा श्रवण करने को मिल गई नील निधि की। रोग और हे शंभु बाबा मेरे तीनों लोक में तू ही तू, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, 3 लोक मैं तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हर जगह पर वही है, कथा वही है। जल भी आप चढ़ा रहे हो, दूध भी आप चढ़ा रहे हो, बेलपत्र भी चढ़ा रहे हो, पर तरीके अलग हैं। बाबा जी, कई लोग कहते हैं कि हम तो पहले भी जल चढ़ाते थे, हम तो पहले भी बेलपत्र चढ़ाते थे, आप लोग भी चढ़ाते थे पहले भी जल, पहले भी बेलपत्र चढ़ाते थे, पहले भी पूजन करते थे, तो अब ऐसा क्या होने लगा कि अब लोग जल चढ़ाते हैं, अब लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है? हमको तो लग रहा था ऑनलाइन कथा है, पत्र नहीं आएंगे, पर यहां भी लोग पत्र लिया है। मतलब बाबा देता तो है, शिव कृपा तो करता है। तो पहले भी लोग जल चढ़ाते थे, पहले भी मंदिर जाते थे, फिर आज के जमाने में ऐसा लोग कहते हैं सियोर वाले बाबा ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा क्या कर दिया जो दुनिया के लोगों के काम होने लगे। हुआ कुछ नहीं। डॉक्टर, पहले तुम क्या करते थे, मेडिकल से दवाई लाते थे, डायरेक्ट खा लेते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे पैसा बचाने के चक्कर में। अब तुम क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई लिखता है,
तरीका बताता है। इस दवाई को खाली पेट लेना, इस दवाई को सुबह लेना, इस दवाई को शाम को लेना, इस दवाई को दूध के साथ लेना, इस दवाई को पानी के साथ लेना, आधे कप में लेना इतनी, और फिर इसके वजह से हिलाकर उसको ले लो। कौन बता रहा है? डॉक्टर। शिव महापुराण ने यही करा, सीहोर वाले बाबा ने यही करा। शिव कथा में बेलपत्री सब चढ़ाते थे, जल सब चढ़ाते थे, पर उसको चढ़ाने का जो तरीका है, बस वो आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया और उसका फल मिलना प्रारंभ हो गया, उसका फल मिलना। अब लोग कहते, गुरुजी आपने बताया कि सावन महीने के सोमवार की पंचमी के दिन दुर्वा का मुख इधर रखना। कहाँ? जहाँ जलाधारी है, पानी जहाँ बहकर जाता है, शिव जी को चढ़ाया हुआ। बेलपत्री की डंडी का मुख उधर रखना, जहाँ जल बहकर जाता है। क्यों? लिंग पुराण पढ़ी है, और लिंग पुराण में आता है कि जब डंडी का मुख जलाधारी की ओर होता है और उस समय पर व्यक्ति जो सामग्री समर्पित करता है, जल समर्पित करता है, तो जैसे जल बहकर जाता है और राह में जल को जो भी अड़चन आती है वो निकलता चले जाता है। शिव जी के चढ़े हुए जल को जो मार्ग मिलता है, अगर डंडी का मुख जलाधारी की ओर कर कर हम जब जल या दूध चढ़ाते हैं, तो हमारी जिंदगी के भी सारे रोग और दुख समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। तरीके 33 वर्ष में 6 बार आई है सावन के सोमवार को नागपंचमी। पहली आई 96 में, दूसरी आई 99 में, तीसरी आई 12 में, 2012 में, फिर आई 2019 में, फिर आई 2023 में, और बाबा की कृपा से अब आई 2026 में। 17 अगस्त को पड़ेगी सावन के महीने में जो सोमवार है, उस दिन नागपंचमी। उस दिन नील निधि का प्रयोग करिए। आप कितने भी, हम तो यहाँ तक कहेंगे, जितने ठेले चलाने वाले, जितने भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर्ज में डूबे, परेशान है, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, परेशानी हो गई, कोई ने जमीन पर कब्जा कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, जितने हैं सब करो, और एक नील पुष्प, नील कमल के भाव से, नीला कमल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो नील पुष्प जो अभी दर्शन कराया, बाबा जी बोले काशी में तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, और लोग शिव जी को समर्पित कर, उस नील पुष्प समर्पित। अगर भोले बाबा का सहारा न होता, अगर भोले बाबा का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोले बाबा सहारा न होता, अगर भोले बाबा, बोलो बोलो, सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा, अगर है तो उसका सहारा है, उसका सहारा, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया। अब आते हैं जिनके बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, पर जितने बच्चे करेंगे वो हमको पत्र जरूर लिखेंगे कि तुम्हारा हुआ कि नहीं। काशी से बोलकर जा रहे हैं, और ये कथा केवल सीहोर वाला बाबा नहीं बाँच रहा, ये कथा स्वयं विश्वनाथ बाँचने के लिए आए। जितने शब्द होंगे सारे विश्वनाथ जी के होंगे। जितने बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं और जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से रह जा रहे हो, तो प्रयास करो। सावन के महीने के सोमवार की नागपंचमी के दिन, सोमवार की नागपंचमी के दिन लाल चंदन बाजार में होता है, लाल चंदन, उस लाल चंदन का लेपन घिस लो, उसको घिसकर बेलपत्री की दोनों पत्तियों में, नीचे वाली दोनों पत्तियों में उस लाल चंदन का लेपन करिए।
बेलपत्री के नीचे वाली दोनों पत्तियों में लाल चंदन का लेपन करिए और ऊपर वाले पत्ते पर केवल लच्छा, लच्छा किसको बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, नाड़ा, लच्छा क्या बोलते हैं, मौली, लच्छा, नाड़ा जो भी है वो बीच वाली पत्ती पर रखकर देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर दीजिए और बाबा पर एक लोटा जल चढ़ा दो। शिव जी से प्रार्थना कर कर बेलपत्री वहीं छोड़ो, लच्छा लेकर आ जाओ और अपने हाथ में या अपने कमरे में उसको संभाल कर रखो। जब तुम्हारा विल पावर कमजोर हो, जब तुम्हें लगे कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम निकालना है, उस समय पर भले एग्जाम में तुम्हें बांध कर नहीं जाने दें, पर उसके पहले तक भी तुम्हारे शरीर के पास में वो लच्छा होना चाहिए। फिर भले उतार कर जाओ, एग्जाम देकर आओ, फिर पत्र इस व्यासपीठ पर तुम्हारा जरूर होगा, मिले। वो साधारण नहीं है। सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली शिव नाग पंचमी को नील निधि पंचमी कहते हैं। उस नील निधि का मतलब है सारी सिद्धियां एक ही निधि में प्राप्त हो जाती है कि? और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चल। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। वो व्यक्ति पंच केशव के दर्शन कर कर गया, विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं किया तो भी निंदा में डूबा रहा। आखिरी में विश्वनाथ जी ने उसको देखा कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण का उपासक है। नारायण उसके लिए आए, ये मुझे मानता है इसलिए तुम्हारी ओर नहीं जा पाया, क्षमा करो इसकी गलती को, आप गले से लगा। शिव शिव है, शंकर शंकर है। और जिसके दिल में शिव होता है ना, वो कहीं ना कहीं क्षमा की मूर्ति होता है, क्षमा की मूर्ति। आप देखिए अभी जंतर मंतर पर कितना आंदोलन हुआ, उसमें कितनी कितनी गालियां दी गई। उसके बाद भी हमारे भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबको क्षमा की, क्योंकि शिव क्षमा की मूर्ति। जिसके दिल में शिव है ना, वो क्षमा तुरंत देता है। ठीक है, हो गया ना गलती, जान दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्या उसके लिए रोना, बार 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 विचार करना, क्या विचार करना उसके? अपन तो शिव तत्व की ओर जाए, भगवान शंकर के, शिव की ओर। महाराज बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी ओ भोले बाबा, ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा, ओ शंभु बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। तेरी नगरी में गंगा बहत है, तेरी नगरी में गंगा बहत है, लगाऊं आके डुबकी ओ भोले बाबा, लगाऊं आके डुबकी ओ भोले बाबा, लगाऊं आके डुबकी ओ भोले बाबा, लगाऊं आके डुबकी ओ भोले बाबा।
भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा भुला लो। बड़े प्रेम से बाबा मेरे ओ भोले बाबा ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा ओ बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। बाबा जी नाचने के लिए भी बल आपसे मिल रहा है। पहले आपके चरण छुए तब हम नाचे हैं। भोला लो काशी नगरी तेरी नगरी में गौरा बसत है नगरी में गौरा बसती है तेरी नगरी में गौरा बसत है गणपति ओ भोले बाबा ये गोद गणपति ओ भोले बाबा भोला
लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभो बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभो बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। जय हो शंभो। तेरी नगरी का अजब नजारा, नगरी का जब नजारा, ओ तेरी नगरी का गजब नजारा, नगरी का गजब नजारा, हमको दिखा दो प्यारी नगरी, हमको दिखा दो ऐसी जगत, भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, 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 ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू 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 बाबा, भुला लो काशी नगरी ओ भोले 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 तेरी नगरी में संत बहुत है, 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 लगाओ माथे धूनी ओ भोले बाबा, लगाओ माथे धूनी ओ भोले बाबा, भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू 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 बाबा, ओ भुला
भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा 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 हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि से आप सब बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो। ये कथा जो काशी विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि से ऑनलाइन चल रही है, 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा चल रही है। ये बाबा की कृपा है, करुणा है। और शिव जी की कृपा से ये कथा 15 अगस्त को विराम हो जाएगी। 17 अगस्त को भिलाई जयंती स्टेडियम छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक आप और हम श्रवण करेंगे। 11 अगस्त को श्रावण की शिवरात्रि है, तो अपने अपने घरों में रहकर शाम को 7 बजे सभी पार्थिव शिवलिंग का पूजन ऑनलाइन करेंगे। हम बाबा जी से भी निवेदन करेंगे कि आप और आप भी साथ में रहकर ऑनलाइन पार्थिव पूजन में सम्मिलित हों, यजमान परिवार भी सम्मिलित होके। तो इस पार्थिव पूजन को यहीं से बाबा की इस पवित्र काशी विश्वनाथ जी की धरा से ऑनलाइन पूरा विश्व करेगा। पिछली बार जो 8 से 9 करोड़ लोगों ने, शिव भक्तों ने, बाबा जी 8 से 9 करोड़ शिव भक्तों ने पार्थिव पूजन करा था। अब की बार विश्वास कहता है कि 12 से 15 करोड़ शिव भक्त बाबा का ये पार्थिव पूजन करेंगे, ऐसा विश्वास है। तो बाबा की इस पवित्र आनंदमय लीलाओं को श्रवण करेंगे। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी।
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान विश्वनाथ की ये पवित्र कथा कह रहे। पंच केशव हैं जिनकी यात्रा काशी के लोग करते हैं, बाहर से आए हुए सभी भक्त करते हैं। इन पंच केशव के दर्शन करने के बाद भले आप नारायण को मानते हो, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, पर पंच केशव के दर्शन के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन बहुत जरूरी है। अंतिम सिग्नेचर मेरे बाबा के ही हैं, अंतिम सिग्नेचर। क्या कर्म करा क्या करा, ये अंतिम सिग्नेचर मेरे शिव के पंच कैलाश। और महाराज जब तक विश्वास नहीं होता तब तक शिव मिलता नहीं। एक पत्र अच्छा आया, 2 पत्र हैं, उसमें पत्र आया है बड़ा सुंदर है, पढ़िए। दिख जाए। मैं आभा शर्मा, पत्नी डॉक्टर मनीष कुमार शर्मा, आदेनी वाराणसी काशी से हूँ। आप ही हैं? पहला पत्र वाराणसी का आपका आया है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, बहुत बहुत साधुता। आइए आप बेलपत्र लेकर जाइए। मैं आभा शर्मा, पत्नी डॉक्टर मनीष कुमार शर्मा, आदेनी वाराणसी काशी से हूँ। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, जो बाबा की कृपा से कहते हैं ना, छीका बिल्ली के भाग्य से टूट गया। तो शिव की कृपा से ये कथा, वाराणसी के कई लोग तो यहाँ पंडाल में आ गए, कहीं ना कहीं सूचना मिल गई होगी इनको, तो आए हैं। शिव की कृपा है, ये तो बाबा की बड़ी करुणा है, दया है। गुरुजी, पहले तो आपको सावन माह में काशी आगमन पर बहुत बधाई एवं सादर प्रणाम, नमन आपको। गुरुजी, 1 लोटे जल में बहुत शक्ति है, और मैं क्या बयां करूं। बेलपत्र पर शहद वाला उपाय मैंने अपने बेटे से करवाया। मेरे बेटे का एडमिशन 3rd IT में जबलपुर में 2025 में अगस्त में हुआ है। सन 2024 में अपने परीक्षा दी, पर उसका एडमिशन नहीं हुआ। ऐसा पहले भी करा पर एडमिशन नहीं हुआ। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि मेहनत पूरी करो और बाबा पर भरोसा रख। बेलपत्र पर शहद वाला उपाय करवाया और बाबा के आशीर्वाद से उसका एडमिशन 2025 में जबलपुर 3rd IT में हो गया। और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, जो बाबा ने हमें काशी में ही ये पत्र देने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। शिव कृपा। एक लाइन अच्छी लिखी है, पढ़िएगा। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतरे, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतरिया, और देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। हमारे वकील साहब का बड़ा प्रिय भजन है, गुरु पूर्णिमा पे इन्होंने लिख के भेज दिया था। वो भजन रह गया, जरा गुरु जी को देना, वो रह गया। शिव कृपा। आइए, साधुता, प्रथम पत्र की साधुता। एक बार जोरदार ताली बजाओ। वाराणसी की पवित्र भूमि से ये पत्र, साधु।
हाँ, इसी को प्रेम कहते हैं, अपनी अड़ोसन पड़ोसन। विश्वनाथ की धरा है। शिव तत्व है महाराज। क्या ना दे शिव, शिव क्या ना प्रदान। जिस समय पर मनुष्य के हृदय में भरोसा होता है, विश्वास होता है, मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है, सब कुछ। क्या नहीं देता शिव। लोग कहते हैं कि पंच केशव का दर्शन कर कर, विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर क्या मिल जाता है। हम कहते हैं सब कुछ मिलेगा, पर साथ में अगर आपने कुछ भी नहीं करा तो भी 5 बार काशी 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 बोल लेने से भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ क्या ना मिल सकता। जब एक वेश्या के लिए, नर्तकी के लिए शिव अपना कैलाश छोड़कर आ सकते हैं। स्कंद पुराण अवंती का खंड, और स्कंद पुराण के अवंती का खंड में महानंदा नाम की एक वैश्या का चरित्र आता है, जो अपने वैश्यालय में नृत्य करती थी, नर्तकी थी। वो अपने स्थान पर नृत्य का कार्य करती। अवंती का खंड, स्कंद पुराण, महानंदा। सुंदर बहुत थी, इतनी सुंदर थी कि पूरे जितने सेठ थे, जितने पुरुष थे, वो सब उसी के वेश्यालय में मिलते थे पूरे। जितने सेठ सब वहीं मिलते। बंसल जी, उसकी भक्ति बड़ी प्रबल थी। वेश्यालय में जब नृत्य करने जाती थी तो उससे पहले शंकर जी का भजन करती थी। भजन आप सबको मालूम है ना कि शिव जी को अगर तपस्या से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को साधना से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को व्रत से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को उपासना से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को यदि पूजन से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को अखंड तप से नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो शिव जी को 2 चीजों से प्राप्त किया जा सकता। एक, शिव जी के सामने खड़े होकर अलमस्त होकर नृत्य करने पर, और दूसरा शिव जी के प्रांगण में मधुर भजन गाने पर भगवान प्राप्त हो जाए। मधुर भजन। कई लोग, कैसरवाणी जी, कई लोग हमसे कहते हैं गुरु जी आपकी कथा में इतने सारे लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं और सब भजन में नाचने लगते हैं, आप उनको रोकते नहीं हो। हमने कहा जब तप से, साधना से, व्रत से, उपास से, तपस्या से, सारे नियम से शिव ना मिले, तब उन शिव को केवल उनके मंदिर में एक बार बड़े प्रेम से नृत्य की मुद्रा में शिव को प्राप्त करा जा सकता है और भगवान शंकर के भजन गाकर प्राप्त किया जा सकता है। यह केसरवाणी जी, ये शिव तत्व की प्रधानता, शिव तत्व की प्रधानता, शंभु की, इसको प्राप्ति। महानंदा अवंती का खंड में वर्णन आता है स्कंद पुराण में। महानंदा एक अपने नृत्य से मनुष्य को रिझाती है, पुरुषों को रिझाती है। ढेर पुरुष उसके यहां चले जाते, ढेर पुरुष, भीड़ लगी रहती है। पर वो महानंदा शिव की साधक थी। दुनिया के सामने नाचने से पहले वो शिव के सामने नृत्य करती। उसके यहां पर शिवलिंग नहीं था, पर दिल में शिव है। अभी हमने आज तक वालों ने एक प्रश्न किया था, क्या शिव
ईशान कोण में रहते हैं। आज तक का एक कार्यक्रम था वो अवंती कपूरी उज्जैनी में बाबा जी, तो उन्होंने प्रश्न किया था क्या ईशान कोण में ही शिव रहते हैं, ईशान कोण में? तब हमने कहा था कोई शिव जी से पूछे कि वो कहाँ रहते हैं। शिव ईशान, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम नहीं, शिव जो उसे पुकारता है उसके दिल में निवास करते हैं, भोले के मन में भोला रहता है, वो हृदय में निवास कर रहा होता है, उसको दिखावा नहीं है, वो मन में। अगर आज आप लोगों के मन में शंकर नहीं होते तो विश्वनाथ की कथा में आपके जजमान बन पाते नवरत्न? सूचना तो केवल चतुर्वेदी जी और अंबाला वालों को थी, क्या नाम उनका, मुदगल जी को। फिर धीरे 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 आप नहीं जुड़े हो। भोले बाबा ने कहा विश्वनाथ जी ने, मेरा बेटा वो भी रह गया, पकड़ो इसको, लाओ इनको। और विश्वनाथ जी से आपको भी हम साधु देंगे, और एक और विश्वनाथ जी से जुड़े हैं उषा अग्रवाल जी, उनको भी साधुवाद देंगे। ये बाबा ने कृपा करी है, उषा अग्रवाल जी आपको भी, और माननीय श्रवण कुमार मिंटू भैया आपको भी। कहीं शिव जी की कृपा, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। शुरू में बाबा जी ने एक बात कही थी, आपने सुनी होगी, कि ये विश्वनाथ की धरा है, यहां उसकी आज्ञा के बिना तो आप जजमान भी नहीं बन सकते, ये उसकी आज्ञा के बिना यहां कथा भी नहीं हो सकती, ये उसकी आज्ञा है। नहीं मिलता। महानंदा वैश्या है, नर्तकी है, पर नाचने जाने से पहले, सभा मंडप में पहुंचने से पहले वो महादेव के लिए नाचती है। घुंघरू बांधती है तो शिव से कहती है ये घुंघरू मैं तेरे लिए बांध रही। सत्संग ने मेरी बात चला, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, और भोले को बुला के मेरी डोली सजवा दो, शिव शंकर को बुला के मेरी डोली उठवा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे विश्वनाथ की दुल्हन बना दो, और ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न, और प्रीत का धागा कबहू न छूटे, गुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो। बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई, सारे काशीवासियों को और सारे देशवासियों को, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं। सावन के महीने में बाबा की इस एकादशी के दिन से जो कथा प्रारंभ हुई है, 7 दिन की कथा में एक एक दिन तुम्हारा विश्वनाथ जी से फेरा हो रहा है, भावर हो रही है, और पक्का है 7 दिन के बाद में आप विश्वनाथ के, और विश्वनाथ आप। गुरु को बुला के मेरे फेरे डल आया, बुलाया मेरे बाबा ने, अरे ओ सियोर वाला चल आ, फेरे डलवा। अब ये 7 दिन के फेरे हैं। आपको मालूम है रुक्मणी जी का सबसे पहला विवाह, सबसे पहला विवाह रुक्मणी जी का, आप सबको मालूम है रुक्मणी जी के 3 विवाह हुए थे। रुक्मणी जी के कितने विवाह हुए हैं? भगवान कृष्ण के साथ 3 विवाह रुक्मणी के हुए। पहला विवाह रुक्मणी का, पत्र लिखा, 7 श्लोक लिखे, हर श्लोक से रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण के साथ दिल का, बुद्धि का फेरा लगा लिया। पहला विवाह रुक्मणी का, मन से भावर ले ली, मैं तुम्हारी तुम मेरे। दूसरा विवाह रुक्मणी जी का भगवान कृष्ण के साथ, जब भगवान रुक्मणी का हरण करके लेकर गए, इसको राक्षसी विवाह कहते हैं। आज भी हमारे मध्य प्रदेश में यह विवाह होता है। फागुन के महीने में फगुरिया का उत्सव होता है, जिसमें यह विवाह आज भी होता है। भगवान रुक्मणी को लेकर चले गए। और चौथा, तीसरा विवाह रुक्मणी जी का,
रुक्मणी का तीसरा विवाह जब द्वारकापुरी में पहुंची, तब रुक्मणी जी ने मंगल विवाह किया। तो आज आपका जो विवाह होने जा रहा है, जितने बाबा की इस विश्वनाथ जी की पवित्र कथा को जितने सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, आज से तुम्हारा विवाह चालू हो गया। हल्दी लग गई, मंडप लग गया, सब कुछ लग गया, गुरु भी आ गया, फेरा डलना प्रारंभ हो गया। आज से गुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो। 7 दिन के 7 फेरे हैं, एक एक फेरा कंप्लीट होता चले जाएगा, विवाह होता चले जाएगा। तुम उस विश्वनाथ जी के होगे, विश्वनाथ तुम्हारा होगा। अब जब जिसके साथ फेरे लगाओगे तो तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख, सारे कष्ट, पत्नी फेरे लगाती है पति के साथ, तो पत्नी का पूरा भार उसके पति पर होता है, पति पर लेकर जा रहा है। तुम दहेज दिया, तुम्हें संभालना, तुम है पति, तुम पति हो। हम भी शिव जी को पशुपति कहते हैं। सारा भार उसका, विवाह होते से ही तुम्हारा सारा भार उसका हो जाएगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा सुनने वाले का सारा भार शंकर जी का हो जाता है, क्योंकि 7 दिन में भावर ही हो जाती है, फेरे हो जाते हैं, भावर हो जाते हैं। और कई लोग कहते हैं गुरु जी आपने ऐसा कहा, और जहां 5 दिन की कथा होती है वहां 7 भावर का क्या होगा? 2 रह जाती है तो विश्वनाथ में हो जाती है। अगर रे भी गई है तो 2 यहाँ होगा। हृदय से, प्रेम से, ये आत्मा से परमात्मा का मिलन है महाराज, आत्मा से परमात्मा। लोग कहते हैं हम मंदिर में गए और दर्शन नहीं करने दिया, धक्का मार दिया, धक्का मार दिया। कई जगह पर आए दिन लोग सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं, इतने सारे लोग देवघर जा रहे हैं, कावड़ का जल चढ़ा रहे हैं, लोग उन्हें धक्का मार दे रहे हैं, लोग विश्वनाथ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लोग धक्का मार दे रहे हैं, लोग अवंतिकापुरी जा रहे हैं, उज्जैनी दर्शन कर रहे हैं, धक्का मार दे रहे हैं। अरे भैया, धन्यवाद देना विश्वनाथ जी को, धन्यवाद देना अवंतिका नाथ को, धन्यवाद देना देवघर वाले को, धन्यवाद देना सीहोर कुबरेश्वर बाबा को कि धक्का भी लगा तो तुम्हारे दरवाजे से लगा। और ये धक्का अगर एक बार लग जाता है तो फिर कहीं खड्डे में गिरते नहीं हो। धक्का लगा, अरे तुम्हारी गाड़ी खड्डे में पड़ गई, तुम्हारी गाड़ी कीचड़ में फंस गई, तुम्हारी गाड़ी कहीं खड्डे में उलझ गई, 4 व्हीलर गाड़ी, 2 व्हीलर गाड़ी खड्डे में फंस गई, अब उसको कैसे निकालोगे? निकाल ले, धक्का मत लगाना। कसम है तेरे को, कसम तेरी पड़ोसन की, अगर तुम धक्का लगाया, धक्का मत लगा। गाड़ी कीचड़ में फंस गई, गाड़ी खड्डे में फंस गई, धक्का मत लगा। तेरी पड़ोसन की कसम है तेरे को, मत लगा धक्का। निकाल के बता, चल अब तू धीरे से कह दे, ए निकल जा, निकलेगी। तुम उंगली लगाकर धीरे से निकालोगे, निकलेगी। गांव के लोग आकर कहेंगे जम के धक्का लगाओ, निकल जाएगी। बस विश्वनाथ जी भी यही कहते हैं, मेरे पास आओ, एक बार धक्का लगाऊंगा, कीचड़ से बाहर, खड्डे से बाहर, दुख से बाहर, तकलीफों से बाहर। लगाओ धक्का, हार हार, लगाया धक्का जम के। हमारे सतुआ बाबा जी बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, नमः पार्वती। हार हार, लग गया धक्का। बस ये गजब का धक्का है, बहुत बहुत। अरे तो तुम सबको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे वो धक्के के साथ में गाड़ी को टोचन भी किया जाता है। काय केसरवाणी जी, सही है, और गाड़ी को टोचन किया जाता है, वो बांध लिया जाता है। तो ये जो 2 चिल्लाए हैं ना, ये टोचन वाले ही हैं। निकालो बाहर धक्के में। शंभू, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा सी जरा सी, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ।
भव पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। हम पर कर दो। तो अवंती का खंड स्कंद पुराण कहता है महानंदा ने जितना नृत्य किया, पहले पुरुषों के सामने नृत्य करने से पहले वो महादेव का जब घुंघरू बांधती थी तो शिव से कहती थी मैं तुम्हारे लिए नाच रही हूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, हर एक में शिव दिखता है यारा मैं क्या करूं, सब में शिव, सब में शिव, सब में है, हर एक में वही समाया हुआ, हर एक में। चले एक दिन महानंदा अपने नृत्य को करती और भ्रमण पर चली जाती, घूमने जाती। पार्वती जी को एक दिन स्मरण आया कि ये महानंदा है कौन। कुछ देर के लिए मेरे भोले बाबा एकांत में जाकर बैठ जाते हैं, मौन हो जाते, चुप होकर बैठ जाते। क्या देखते हैं? विजया ने कहा कि महानंदा एक वैश्या है, नर्तकी है, और नर्तकी है, नृत्य करती है, शिव जी का ध्यान उनकी ओर रहता है। अब कौन समझाए विजया को, जहां साधना फीकी पड़ जाए, जहां पर उपास फीके पड़ जाए, जहां भगवत भजन फीका पड़ जाए, वहां नृत्य और भजन ही सार्थक हो सकता है। नृत्य और भजन। महाराज जी एक जगह प्रवचन में हम सुन रहे थे तो एक महाराज जी कह रहे थे कि महिलाएं, माताएं, इनको ज़्यादा भजन करना पड़ता है क्योंकि रजो धर्म से होती हैं और ऐसा होता है वैसा होता है। सारा दोष उन्होंने माताओं पर मढ़ दिया। प्रवचन में हम सुन रहे थे, हमारा मन नहीं रहा। हमने कहा माताओं के बराबर कोई पुण्य करने वाला संसार में नहीं है, वो कुछ नहीं करती। एकादशी, प्रदोष, द्वादशी या अपने घर में साल भर में 8-10 बार भजन कर लेती है, भगवान के भजन करवा लेती है, भजन करवाती है और खुद भी करती है। उतनी देर में उसके सारे जितने भी संचित पाप हैं पूरे कुल के, वो भजन कराकर पूरे कुल के पापों को धो देती है, धो देती है। महाराज जी ये चतुर्वेदी जी बैठे हैं, इनकी बड़ी भाभी, अभी चतुर्वेदी जी आए नहीं हैं, वो बड़े वाले झांसी वाले, उनका थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम के कारण, और इनकी बड़ी भाभी, ये भाभी की जेठानी और ये देवरानी, ये लोग एक साथ बैठती हैं तो एक ढोलक बजाती है और एक भजन गाती है। और ऐसे ही उनके बड़े भैया का है, वो हारमोनियम बजाएंगे तो उनकी धर्मपत्नी ढोलक बजाएगी और उनका लड़का मंजीरा बजा के भजन गाता है, कीर्तन करते हैं। देखकर खुशी होती है कि शिव को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका है। और हमारे कुबेरेश्वर धाम पर सीहोर में हम निवेदन करेंगे, जितनी भी लोग कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर आया करें, अगर आप अपने घर से आ रहे हो, गाड़ी लेकर आ रहे हो, तो आपसे निवेदन है 4 जोड़ मंजीरे और 1 ढोलक साथ लेकर आया करो। पूरे कुबेरेश्वर धाम में कहीं पर भी बैठ गए और 15 मिनट आधा घंटा भगवान का जो भजन गाना है गाया करो, उससे आपके जीवन के सारे दुख अपने आप समाप्त होते चले। पूरे कुबेरेश्वर धाम में कहीं पर भी बैठकर आप जब 4, 5, 8 महिलाएं आ रही हैं, 10 महिला आ रही हैं, 15 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, अपना मंजीर अपना ढोलक लेके आओ, भजन करो, स्मरण करो, उससे दुख भी समाप्त होता। साधना का सबसे सुंदर तरीका, महानंदा शिव जी का ध्यान केंद्रित कर लेती। पार्वती को मालूम पड़ा, विजय ने कहा कि शिव जी का ध्यान तुम उस स्त्री पर है। पार्वती जी बोलती हैं शिव जी और स्त्री पर ध्यान देंगे, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। पर कई बार जो ये बेस्ट फ्रेंड होती है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोल देती हैं जिससे मन में थोड़ी विचलितता हो जाती है। और हमारा निवेदन है, जितनी भी तुम बेस्ट फ्रेंड बैठी हो ना, यहां पर जितनी भी बेस्ट फ्रेंड बैठी हो, आप सबसे निवेदन है, कभी भी किसी भी रूप में निंदा को दूर करो। निंदा, हम जानते हैं
अभी हमने कथा में कहा था सियोर की कि भगवान से प्रार्थना करना, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना कि मेरी निंदा करने वाले, मुझे गाली देने वाले, मुझे आड़ा टेढ़ा करने वाले, मेरे को अपशब्द कहने वाले को बुखार भी ना आए। भोलेनाथ जी से हमने अभी कथा में कहा था कि शिव जी से प्रार्थना करना, हमारी निंदा करने वाले को बीमार मत करना। अगर वो बीमार हो जाएगा तो निंदा कौन करेगा, और वो निंदा नहीं करेगा तो हमें बुखार आ जाएगा। हमारे आधे रोग, आधा दुख तो निंदा वाले ही काट देते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करा करो कि कोई अपशब्द बोले, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले। हमें जब कई लोग अपने अपने व्हाट्सएप पे या अपने अपने फेसबुक पर जब सियोर वाले बाबा का फोटो लगाकर जब आड़ा टेढ़ा लिखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा खुशी हमको होती है, और हम कुबेरेश्वर धाम पर जाकर 2 लोटा जल चढ़ाते हैं। बाबा कितने अच्छे लोगों को रख रखा है जो दिन भर बैठकर मेरा मेल धोते रहते हैं, तो मुझे कम से कम वहां जाने पर कुछ बोलना तो नहीं पड़ेगा, मेरी सारी गवाही यही दे देंगे, सारी गवाही दे देंगे। निंदा करे कर देंगे, भगवान करे उनको खूब जीवित रखे। वो एक ट्रक के पीछे पढ़ा था बाबा जी, हमने ट्रक के पीछे लिखा था, तुमने भी पढ़ा होगा, निंदा करने वाले, चुगली करने वाले खूब जियो। हाँ, निंदा करने वाले खूब जिए, चुगली करने वाले खूब जिए, बुराई करने वाले खूब जिए, और जब तुम्हारा बुढ़ापा आए तो तुम्हारे छोरा छोरी ही तुम्हारा खून पिए। ये हमने ट्रक पे पढ़ा था, पीछे ट्रक के पीछे लिखा था, वकील साहब ट्रक के पीछे लिखा। शायद तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा। हाँ, पढ़ा है। हाँ, तो सही गुरु के चेले हो, फिर तो पढ़े सही जगह पढ़े। अब विजय ने कह दिया, शिव जी का ध्यान तो उस नर्तकी पर है, वो महानंदा पर। हाँ, महानंदा नृत्य करती। आज भोले बाबा से उस महानंदा ने कहा, बाबा इतने दिन से मैं नृत्य कर रही हूं, पुरुषों को रिझाया, पर तू कभी नहीं आया। बाबा एक बार अपनी बेटी से मिलने तो आना। पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी माता। बेटा बेटी कैसे भी हो सकते हैं, पर माँ बाप बुरे थोड़ी ना हो सकते।